आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बात मत करो, इधर देखो। बेटे जरा टांग समेट के बैठ। तू तो ऐसे बैठा जैसे तुम मुगले आजम और मैं अनारकली हूं। बिल्कुल ऐसे, हाँ ऐसे मत बैठ जा, चैतन्य होके बैठ। सुनना भाई, मजे लेना। अकेला वीर रस का ऐसा कवि हूं वन पीस, जो ना तो सूमड़ा होकर कविता पढ़ता हूं, सूमड़ा मतलब सूजा हुआ, गुस्सेल, और ना नाराज लोगों को सुनाता हूं। ठहाका लग जाए तो ठहाका लगाना और बस थोड़ा मेरा वातावरण बना दो। सुनना कि जितने, बेटे बैठ जा, सुमन जी प्लीज, मेरी मेहनत पे पानी मत फिराओ। देखो ये बेटा क्या कर रहा है? बच्चा है लेकिन बच्चे की माँ के पास जाकर बैठा है। भाभी जी सुन रही है लेकिन वो जानते हैं कि अब्दुल गफ्फार 4 कोर्स कर सकता है। अभी तो एक ही कोर्स पढ़ा है, इसलिए मुझे फक्र है कि मुझे ऐसी वफादार बीबी मिली है। सुनना भाई जी, शुरू हो भाई। अध्यक्ष जी सुनना, मजा लेना का सुनना। क्या वो नवाज शरीफ का फोन है मोदी जी को और मोदी जी जवाब दे रहे हैं कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू, और जितने हैं आतंकी पूरे खानदान को ले जा तू। और अब खामोश मत रहना, मजा आ जाए तो, कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू, जितने हैं आतंकी पूरे खानदान को ले जा तू। और फोन उठाकर मोदी ने यूं कहा नवाज के कानों में, बदले में देकर दाऊद आमिर खान को ले जा तू। जिंदाबाद। और उठाकर मोदी जिंदाबाद यूं कहा नवाज के कानों में, बदले में देकर दाऊद आमिर खान को ले जा तू। लोग कह रहे साहब अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे? अध्यक्ष जी मैं वकील हूं आपका, मैं 4 पंक्तियां बताता हूं कि अच्छे दिन का सबूत दिखाता हूं कि 4 वर्ष की स्वर्णिम गाथा स्वयं नतीजा कहता है। और 1-2 अगली पंक्ति में विशेषण आएगा 2 व्यक्तियों का, आप समझ जाएंगे तो ताली बजाना का अच्छे दिन का सबूत है कि 4 वर्ष की स्वर्णिम गाथा स्वयं नतीजा 4 वर्ष की स्वर्णिम गाथा हर एक नतीजा कहता है। और चाचा चतुर खिलाड़ी निकला पप्पू भतीजा कहता है। अब लेना था कि 4 वर्ष की स्वर्णिम गाथा स्वयं नतीजा कहता है। चाचा चतुर खिलाड़ी निकला पप्पू भतीजा कहता है। और जिस अमेरिका ने मोदी को वीजा से इनकार किया, जिस अमेरिका ने मोदी को वीजा से इनकार किया, वो अमेरिका अब मोदी को जीजा जीजा कहता है। इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे भाई? अब सुनना, और कहना चाहता हूं कि अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो। और अच्छी कविता की अच्छी पंक्ति आ गई हो तो वागीश जी दूसरी पंक्ति आपका ध्यान चाहते हुए कहता हूं कि अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो, और ख्वाहिश है कि वजू करूं तो लोटे में जल गंगा हो। यार अच्छी कविता पर बच्चे लोग तुम ताले नहीं बजा रहे हो। सुनो कि अब भारत नहीं, बिना कविता के भी ताली बजाना चमचागिरी के लक्षण है। तो बिना बात के ताली मत ठोको, जब बात हो जाए तो फिर उछल जाओ। अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो, ख्वाहिश है कि वसू करूं तो लोटे में जल गंगा हो। और इच्छा है तो अभी उठा ले, इच्छा है तो अभी उठा ले, मगर शर्त है ये मौला, जब भी उठे जनाजा मेरा तन पर कफन तिरंगा हो। इच्छा है तो अभी उठा ले, मगर शर्त है ये मौला। मगर मैं तिरंगे झंडे की बात करता रहता हूं, भारत मां जिंदाबाद बोलता रहता हूं, लेकिन आपको याद होगा एक हैदराबाद के एक सांसद है, नाम है असदुद्दीन ओवैसी। वो शख्स वो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहता है कि कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा यार उस आइटम से मिलना चाहिए। मैं चला गया संसद में और मैंने पूछा वो कौन है जो बंदा भारत में रहकर ये कह रहा है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा।
मैं मिला उनसे, दुआ सलाम हुई। मैंने कहा हुजूर कल क्या फरमा रहे थे, ज़रा मैं सुनना चाहता हूँ। वो बोले मैं कह रहा था कि कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। मैंने कहा सरकार मैं राजस्थान से आया हूँ, दूर से ज़रा ऊंचा सुनता हूँ, जोर से बोलो, क्या नहीं बोलोगे? बोला मैं भारत माता की जय। मैंने कहा मैंने कह दिया मैं 60 वर्ष पार कर चुका हूँ, ऊंचा सुनता हूँ, जोर से बोलो, क्या नहीं बोलोगे? बोला मैं भारत माता की जय। मैं कहा साले 3 बार तो बोल चुका। वाह। अब अगर मैंने उसको जवाब दे दिया हो तो फिर समर्थन करना। मैंने कहा कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, और सुन वो गद्दार ओवैसी कान खोल कर सुन ले तू। और जितना भारत के प्रति आपके मन में प्रेम हो, आक्रोश जो नहीं बोलने वाले के लिए हो, वो चौथी पंक्ति में तालियों के रूप में लौटाना। बच्चियां तुम्हारे हाथ भी खाली नहीं रहने चाहिए, बेटा रख दो, सेल्फी फेल्फी में आके खिंचवा दूंगा, अभी यही हूं मैं कल तक। सुनना भाइयों कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुन वो खद्दार ओवैसी कान खोल कर सुन ले तू, कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। जितनी ताकत हो मुझे देना कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अरे तूने हिम्मत कैसे की माँ की जय नहीं लगाने की? वाह भाई मजा आ गया। अगर चौथी पंक्ति पर यह हल्ला है तो छठी पंक्ति में तो ऐसा मचाओगे कि बात हैदराबाद तक जाएगी। सुनना भाई कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू। वो बोलता वंदे मातरम भी नहीं बोलूंगा। मैंने कहा अच्छा, उसका भी जवाब देता हूँ। सुनना कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुन वो गद्दार ओवैसी कान खोल कर सुन ले तू, कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अरे तूने हिम्मत कैसे की माँ की जय नहीं लगाने की? तो जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, तू क्या तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, हाँ जिंदाबाद। जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे। क्या बात है। क्यों? क्योंकि इसी गीत को गाकर कुर्बां अपना यार हमीद हुआ, और इसी गीत को गाकर अशफाकुल्ला अमर शहीद हुआ। मैंने तर्क बताए हैं। जिंदाबाद। मैंने कहा तू अपनी राजनीति के लिए ऐसे स्टेटमेंट देता, लेकिन सच्चाई क्या है कि इसी गीत को गाकर कुर्बां अपना यार हमीद हुआ, इसी गीत को गाकर अशफाकुल्ला अमर शहीद हुआ, इसी गीत के बंदिश खान अजीमुल्लाह ने तोड़ी थी, ब्रिगेडियर उस्मान अली के तन में बिजली दौड़ी थी। यही गीत अब्दुल कलाम की आन बान और शान बना, यही गीत आखिरी मुगल के सपनों की पहचान बना, इसी गीत में पोशीदा अब्दुल की कविता कल्याणी। इसीलिए एक ब्रह्म सत्य ये कहती है कवि की वाणी कि जिस द्रोही को मातृभूमि का जय वंदन स्वीकार नहीं, जिस द्रोही को मातृभूमि का जय वंदन स्वीकार नहीं, उस द्रोही को इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस द्रोही को मातृभूमि का जय वंदन स्वीकार नहीं। अच्छा, मेरा काम है ऐसे गद्दारों को उनका आईना दिखाना, ललकारता रहता हूं। बिल्कुल ताज़ा पंक्तियों की बोनी बट्टा कर रहा हूं मैं। इतने अच्छे श्रोता है तो बोनी की जा सकती है। सुनना भाई, इससे अच्छी पंक्ति मैं आपके लिए नहीं लेकर आया हूं। अभी सीज फायर की बात चल रही है। महबूबा मुफ्ती बोलती है साहब रमजान के महीना है, इसलिए सेना को सीज फायर रोक देना, गोलीबारी रोक देनी चाहिए। हम तो रोक दें और वो सरेआम निर्दोष लोगों को मारते रहें, ये एक तरफा खेल तो नहीं चलेगा भाई। तब अच्छा, महबूबा ने बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया, लेकिन एक पंक्ति उन्होंने ये कही कि अगर केंद्र सरकार ने सीज फायर नहीं रोकी, मतलब युद्ध विराम नहीं किया, तो घाटी में तिरंगे झंडे उठाने वाले नहीं मिलेंगे। मुझे बहुत बुरा लगा।
एक निर्वाचित मुख्यमंत्री सरेआम ये कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज को उठाने वाले नहीं मिलेंगे। तो मित्रों, नई कविता की बोनी कर रहा हूं, अगर आपने पास कर दी तो पूरे हिंद में पढ़ने की हिम्मत करूंगा। एक बार ताली बजाकर मुझे हिम्मत दें। मैंने पंक्ति लिखी साहब कि बेशक तेरे पंख लगे हैं मगर व्यर्थ मत डोला कर। मोदी जी की मेहरबानी से भले तो मुख्यमंत्री है, लेकिन अब्दुल गफ्फार तुझे ललकार के कहता है, तूने जब कहा कि तिरंगा झंडा उठाने वाले नहीं मिलेंगे तो शेरों मुझे समर्थन देना कि बेशक तेरे पंख लगे हैं मगर व्यर्थ मत डोला कर। ओ मुफ्ती सईद की छोरी जरा तोल के बोला कर। बजाओ तालियां, यहां तालियां बनती है कि बेशक तेरे पंख लगे हैं मगर व्यर्थ मत डोला कर। ओ मुफ्ती सईद की छोरी जरा तोल के बोला कर। अरे तूने ये कैसे कह डाला तनमन नहीं खिलेंगे अब, राष्ट्र ध्वजा को पकड़ थामने वाले नहीं मिलेंगे अब। तूने ये कैसे कह डाला तनमन नहीं खिलेंगे अब, राष्ट्र ध्वजा को पकड़ थामने वाले नहीं मिलेंगे अब। तो शायद तुझको पता नहीं है, तुझको शायद पता नहीं है, तुझको शायद पता नहीं है। सुना, मैंने कहा ना नई कविता है, रटते रटते रट जाऊंगा, लेकिन अब समर्थन देना कि बेशक तेरे पंख लगे हैं मगर व्यर्थ मत डोला कर। ओ मुफ्ती सईद की छोरी जरा तोल के बोला कर। तूने ये कैसे कह डाला तनमन नहीं खिलेंगे अब, राष्ट्र ध्वजा को पकड़ थामने वाले नहीं मिलेंगे अब। तुझको शायद सही बात कहा, तुझको शायद सही बात का अब तक भी अंदाज नहीं, ये मर्दों का अमर तिरंगा हिजड़ों का मोहताज नहीं। आहा, जिंदाबाद। सैल्यूट करता हूं भाई, जवाब नहीं देता। वाह, तिरंगा झंडा उठाने वाले नहीं मिलेंगे। अरे वाह, हमारे होते हुए तब मैं कहता हूं कि बेशक तेरे पंख लगे हैं मगर व्यर्थ मत डोला कर। ओ मुफ्ती सईद की छोरी जरा तोल के बोला कर। तूने ये कैसे कह डाला तनमन नहीं खिलेंगे अब, राष्ट्र ध्वजा को पकड़ थामने वाले नहीं मिलेंगे अब। तो तुझको शायद सही बात का अब तक भी अंदाज नहीं, ये मर्दों का अमर तिरंगा छक्कों का मोहताज नहीं। और सुनना कि अब तक इस ध्वज की रक्षा के खातिर बहनों से राखी छूटी और इस ध्वज की रक्षा के खातिर हाथों से चूड़ी टूटी। ये कोई साधारण कपड़ा नहीं है। तब मैं कहता हूं कि इस ध्वज की रक्षा के खातिर बहनों से राखी छूटी, इस ध्वज की रक्षा के खातिर हाथों से चूड़ी टूटी, इस ध्वज की रक्षा के खातिर वृद्ध पिता भी रोए थे, इसकी रक्षा में रणभंग के नींद आखिरी सोए थे। तो तेरे इस ओछे बयान से फिर देना समर्थन, तेरे इस ओछे बयान से हम सारे शर्मिंदा हैं और इसे उठाने भारत मां के लाल करोड़ों जिंदा है। जिंदाबाद। इसे उठा दे। वाह। और अब सर्वाधिक तालियां वाली पंक्ति आ रही है कि अब तक तूने इस ध्वज का बेढंगा ढंग नहीं देखा और रंग तीन तो देखे होंगे, असली रंग नहीं देखा। अब मैं दिखाता हूं असली रंग क्या है हमारा तिरंगा झंडा। कि अब तक तूने इस ध्वज का बेढंगा ढंग नहीं देखा, रंग तीन तो देखे होंगे, असली रंग नहीं देखा। अब तक शायद तू अनजान रही इसकी तासीरों से, नहीं वास्ता पड़ा तुम्हारा तोप तमंचे तीरों से। और यही ध्वजा है जिसे देखकर कस ढीले हो जाते हैं और पाकिस्तानी फौजों के कपड़े गीले हो जाते हैं। यही ध्वजा है जिसे देखकर कस ढीले हो जाते हैं, वाह, पाकिस्तानी फौजों के कपड़े गीले हो जाते हैं। इसीलिए कहता हूं तुझसे, तू सम्मान अदब से कर। राष्ट्र ध्वजा तो राष्ट्र ध्वजा है, इसका मान अदब से कर। अंतिम पंक्तियां दे रहा हूं, विदा करना लेकिन समर्थन के साथ। इसीलिए कहता हूं तुझसे, तू सम्मान अदब से कर। राष्ट्र ध्वजा तो राष्ट्र ध्वजा है, इसका मान अदब से कर, वरना जिस दिन ये बजरंगी ताव जरा सा खा बैठे। आपकी बात कह रहा हूं मैं
कि वरना जिस दिन ये बजरंगी ताऊ जरा सा खा बैठे, कसम राम की खा करके ये अपना जोश दिखा बैठे, तो फिर वो महबूबा सुन ले, तो फिर वो महबूबा सुन ले, नई लफंगे का होगा, पाकिस्तान पर पूरा कब्जा सिर्फ तिरंगे का होगा। पाकिस्तान पर वाह वाह वाह, सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।